गाइस हम नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं और वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ सेंट्रल बैंक फॉर्म। तो पहले इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट की लिंक इस वीडियो में है, बॉक्स में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है देख लेते हैं। तो क्या एंट्रीज बननी होती, तो देख सकते हैं टॉप में आप देख सकते हैं CIF नंबर, ये आपको छोड़ देना है। RDSO ब्रांच का नाम में, आप जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है खुलवा रहे हैं तो उस ब्रांच का सेंट्रल बैंक की नाम डाल देना है, ब्रांच नंबर छोड़ देना है। यहाँ आप देख सकते हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म है तो आपकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कस्टमर टाइप को आपको इंडिविजुअल टिक लगा देना, स्टाफ है तो स्टाफ, पेंशनर है तो या सीनियर सिटीजन है, जो भी आप टिक लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं KYC की इंपॉर्टेंट नोट्स है, डिटेल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन टाइप में नया खाता है न्यू पे टिक लगा देंगे, KYC नंबर छोड़ देंगे। अकाउंट टाइप में नॉर्मल, सिम्प्लीफाइड या स्मॉल है, इसमें नॉर्मल में टिक लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे नेम पूछा है, सेम एज इन ID प्रूफ। यहाँ प्रीफेक्ट जो भी आप टाइटल लगाते हैं उसके बाद फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम आपको लिख देना है। मिडिल नेम अगर आप लेडी हैं, आपका शादी से पहले कोई दूसरा नाम अगर होगा तो वो आपको नाम यहाँ शादी से पहले जो यूज़ करती थी वो आपको नाम यहाँ पे डालना है। फादर का नाम डाल देना है, टाइटल लिखना, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम, थर्ड नेम। मदर का नाम आपको डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल देनी है। जेंडर में मेल है तो M लिखिएगा, फीमेल है तो F लिखिएगा, ट्रांसजेंडर है तो T लिख दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस में जो भी आपका है उसमें आप टिक लगा सकते हैं। सिटीजनशिप में इंडिया में तो इंडिया में टिक लगा देंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस खुद का घर है तो रेसिडेंट इंडिविजुअल में टिक लगा देंगे। ऑक्यूपेशन टाइप में जो भी आपकी ऑक्यूपेशन टाइप है, सर्विस, प्रोफेशन, प्राइवेट सेक्टर, हाउस वाइफ, रिटायर्ड, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में टिक लगा दीजिएगा। जो भी आप प्रोफेशन है उसमें आप टिक लगा सकते हैं। पहले अगर इंडिया से बाहर रहते तो उस कंडीशन में अगर आपने टैक्स से बाहर दिया है कोई तरह का तो आप यहाँ पे टिन नंबर डाल सकते हैं। यहाँ सिटी ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। ISO का 3166 कंट्री कोड डाल सकते हैं। तो ये कॉलम आपको तब भरना है जब इंडिया के बाहर आपने टैक्स कोई ना कोई तरह का दिया है और आप इंडिया में रहते हैं। और इंडिया के आप पैदाइशी है, रहे बाहर ने, टैक्स दिया है तो आपको ये कॉलम भरना है, वरना छोड़ देना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको जो भी आइडेंटिटी के तौर में आप प्रूफ देना चाहते हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट है जो बैंक एक्सेप्ट करता है। आइडेंटिटी का पासपोर्ट, वोटर ID जो भी आप देना चाहते हैं वेरीफाई के लिए तो आप वो लिख सकते हैं। कोड दिए ABC, तो इसे मैं पैन कार्ड के लिए आइडेंटिटी के लिए यूज़ करूँ तो मैंने उसके सामने C दिया है तो C लिख दिया और पैन कार्ड का नंबर आप मैंने दे दिया। आप चाहे जो भी आप यूज़ करना चाहें उसके सामने जो भी लेटर लिखा है उसे लिख के उसका सीरियल नंबर लिख सकते हैं। पेन ड्राइविंग लाइसेंस केस में बाकायदा उसकी एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है और पासपोर्ट की केस एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो ये पेज 5 पूरी तरह से भर चुका है। चल हम पेज 6 पे आ चुके हैं। यहाँ पर रिलीजन पूछ रहा है तो यहाँ जो भी आपकी रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो आप टिक लगा सकते हैं। तो हिंदू में टिक लगा दें। श्रेणी में जिस श्रेणी में आते हैं जनरल ST SC वो आप टिक लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको एड्रेस का सर्टिफिकेशन देना है कि आप क्या प्रूफ करना चाहेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ करने जाएंगे एड्रेस प्रूफ के लिए। तो यहाँ आपसे पते का पूछा, कौन सा घर है आपका, बिजनेस का, रेसिडेंशियल, तो घर में अगर आप खुद का घर है तो रेसिडेंशियल में टिक लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में ये सब डॉक्यूमेंट बैंक एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस प्रूफ। तो जो भी आप यूज़ करना चाहें उसके सामने टिक लगा सकते हैं। तो मैंने जो आधार कार्ड पर टिक लगा दिया है। वेल जो भी आप यूज़ करेंगे इसको आपको एक फ़ोटोकॉपी आधार कार्ड की और आइडेंटिटी की ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी बैंक में जमा करनी होती है वेरीफाई करने के टाइम। ये एड्रेस में आपको एड्रेस दे देना अपने घर का पूरा। डिस्ट्रिक्ट में सिटी का नाम, पिन कोड डाल दीजिएगा अपने एरिया का। UT कोड, स्टेट का UP है, आपका कोई दूसरा स्टेट है तो वहाँ का कोड आप इस किताब के लास्ट में दिया वहाँ से दे सकते हैं। ISO कंट्री कोड इंडिया का IN है, आप ये लिख सकते हैं। पेनिस कॉरस्पॉन्डेंस लोकल एड्रेस है, इसके अलावा कोई और एड्रेस है तो अगर इसके अलावा कोई और एड्रेस है तो आप इसमें बाकायदा लिख सकते हैं। और यही अगर आपका लोकल एड्रेस भी है तो सिंपली इस बॉक्स में टिक लगा लिख देंगे या इस कॉलम में लिख सकते हैं आप सेम एज अबव। यहाँ लिख सकते हैं सेम अबव, तो ये कॉलम आपको भरने की ज़रूरत नहीं दोबारा। इंडिया के बाहर अगर आप रहें, टैक्स दिया है तो उस कंडीशन में कहाँ आप रहें, कहाँ उस एरिया का आपको उस जगह का एड्रेस लिख देना है अगर इंडिया के बाहर आपने टैक्स दिया है, वरना छोड़ दीजिए। और यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा है तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, टेलीफोन नंबर आप दे सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको दे देना, अपना ईमेल ID आपको यहाँ पे भर देनी है। डिटेल ऑफ रिलेटेड पर्सन, वेल डिटेल ऑफ रिलेटेड पर्सन में आपको उस इंसान का डिटेल देना है जिसके साथ आप जॉइंट अकाउंट खुलवाएं। तो उस इंसान से आपका क्या संबंध है, गार्जियन ऑफ माइनर का माइनर जो 18 साल से कम है उस इंसान का नाम, खास तौर पर उसका नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये आपको इस कॉलम में भरना है।
वेल उसी तौर पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में उस इंसान क्या क्या आइडेंटिटी के प्रूफ में डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, तो वो इंसान को जो जिसके साथ आप जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उस इंसान को ये कॉलम भरना पड़ेगा। तो ये है पेज नंबर 6 का, यानी कि यहाँ कॉलम 6 से स्टार्ट होता है जॉइंट जिसके साथ आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आपको देनी। अगर आप खुद के लिए सिर्फ खुलवा रहे हैं तो ये कॉलम आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसी के साथ पेज 6 भर चुका है। तो वेल पेज 7 में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिया से अगर बाहर रहते हैं तो ये आपको कॉलम भरना है। तो इसमें है क्या, दस्तावेज सब डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशरी है। तो ये अगर आप इंडिया से बाहर कोई जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो कंडीशन में कॉलम भरना होता है। इंडिया के अंदर रहते हैं इस कॉलम को भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिमार्क्स दे सकते हैं अगर कोई आप देना चाहे तो यहाँ पे साइन करवाना है। जो भी बिज़नेस करते हैं जिस एम्प्लॉयर के अंदर उससे बाकायदा यहाँ पे साइन करवाना है। रिमार्क्स देना चाहे दे सकते हैं कोई, वरना छोड़ दीजिए। डेट डाल दीजिएगा, डिक्लेरेशन है, डेट डाल देने हैं आपको जिस दिन फॉर्म जमा कर रहे हैं। प्लेस में सिटी का नाम डाल देना है, यहाँ पे साइन करना है। साइन वही करना है जो अब तक आप करते आ रहे हैं इस फॉर्म में। पहले यहाँ पर ऑफिस यूज़ होने का है तो यहाँ KYC जिसने अधिकारी ने बैंक के चेक किया है तो वो इस कॉलम को भरेगा आपके बिहाफ। तो बाकायदा क्योंकि दिया है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली तो ये आपको कॉलम नहीं भरना है। तो वेल यहाँ पे आप देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन बैंक की है, तो किस तरह आपको साइन करना है तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो पेज 7 जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। चलते हैं अगले पेज पे। पहले पेज 8 पे भी सारे सब के सब टर्म्स एंड कंडीशन दे रखे, कहाँ पे कौन सी डॉक्यूमेंट किस तरह कॉलम को भरना है ये सब है। AML कॉलम आपको नहीं भरना है, ये सब इनकम से जुड़ा हुआ है और ये ख़ास तौर पे फॉरेन वालों सिटीजन के लिए है जो फॉरेन में रहते हैं, तो ये सब भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, उनका कोड क्या है, बैंक किस तरह से एक्सेप्ट करता है कौन से डॉक्यूमेंट, तो ये सब आप पढ़ के यहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इस पेज में फ़िलहाल इतना ही है। पेज 8 में सब खत्म ये सब है, तो आप इसको पढ़ सकते इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। फिर पेज 9 में आप देख सकते हैं कंट्रीज है, उसके सामने उसका UT कोड है। जैसे इंडिया का IN है, अगर आप ये स्टेट्स के हैं तो जो भी आपका स्टेट पड़ता है वहाँ से आप UT कोड देख के फॉर्म में भर सकते हैं। ये कंट्री वाइज है, ये स्टेट वाइज है। हर स्टेट का उसके सामने UT कोड लिखा है, हिंदी में लिखा है तो, लेकिन आपको इंग्लिश में लिख देना है कैपिटल लेटर्स में। तो ये आप यहाँ से इस इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की हासिल कर सकते हैं पेज नंबर 9 में। वेल पेज 10 में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड बाकायदा दे रखे हैं UT कोड, तो हर देश का UT कोड है। तो ये कॉलम भी आप यहाँ से भी देख के जैसे इंडिया का मैंने बताया था, इंडिया का जो UT कोड है IN है, तो ये आपको IN वहाँ पे लिख देना है। पिछले पेज में मोटर एक्ट के तहत जो कोड अलाउड किए हैं वो सब थे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा कोड भरना है, किस कंट्रीज़ में आप हैं। वेल हम पहुँचते हैं पेज नंबर 12 पे। तो यहाँ पे आपको KYC अपडेट करनी है जॉइंट अकाउंट जिसके साथ आप खुलवा रहे हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में न्यू लिखना है। उसके बाद जो लगभग सारे डिटेल आपको उस इंसान से भरवाना चाहते हैं जो आपका जिसके साथ आप अकाउंट जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो उस इंसान को अपना नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जो भी वो डॉक्यूमेंट यूज़ करना चाहता है, मतलब जो आपने अपने KYC के लिए यूज़ किया है, तो वो सब इंसान ये सब डिटेल जिसके साथ आप जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं उस इंसान का पूरा डिटेल इस कॉलम में आप भरेंगे तो उस इंसान का KYC अपडेट हो जाएगा। सारे डिटेल उसके हैं कि क्या यूज़ करना चाहता है, कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ करेगा, एक्सपायरी क्या है, डेट, प्लेस, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बैंक या कॉलम बैंक यूज़ करेगा फॉर ऑफिस यूज नहीं। जैसे आपने अपने KYC अपडेट किया, इस तरह जिसके साथ आप अकाउंट खुलवा रहे हैं वो अपना KYC इस फॉर्म को भर के अपडेट करवा सकता है या नए खाते में फिर से जनरेट कर सकता है। तो यही सब था फॉर्म, इतना ही फॉर्म है। तो वेल इसके साथ एक एड्रेस प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ की फ़ोटोकॉपी लगेगी और जब बैंक में आप फॉर्म जमा करने जाएंगे तो आपको ओरिजिनल भी लेके जाना पड़ेगा ताकि बैंक ऑफिशियल इसे वेरीफाई कर सके और आपका अकाउंट जो है 1 हफ्ते के अंदर खुल जाएगा। ATM और डेबिट कार्ड आपके घर पे आ जाएगा। तो ये था फॉर्म किस तरह भरते हैं सेंट्रल बैंक का सेविंग बैंक अकाउंट का फॉर्म। पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में हम ऑनलाइन वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एक तरह से शॉर्टकट का काम करेगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, कोई नए टॉपिक के साथ, कोई नए बैंक। फिलहाल टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।